जय भीम साथियों। आज 14 अप्रैल है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वह दिन है जब इस देश में एक ऐसी महान आत्मा ने जन्म लिया जिसने करोड़ों लोगों को इंसान बनाकर जीने का अधिकार दिया। मैं बात कर रहा हूँ भारत के महान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। साथियों, बाबा साहब ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें सम्मान, अधिकार और बराबरी का रास्ता दिया। उन्होंने हमें एक मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहब जानते थे कि अगर समाज को हमेशा मजबूत बनाना है, उसका सबसे बड़ा हथियार शिक्षा ही होगा। साथियों, बाबा साहब के बाद भी कई ऐसे नेता आए जिन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की। बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत देने वाले महान नेता कांशीराम साहब ने सोए हुए समाज को जगाने का काम किया। उन्होंने हमें यह समझाया कि जिस समाज की राजनीतिक ताकत नहीं होती, उस समाज की आवाज कोई नहीं सुनता। उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज की मजबूत नेता मायावती जी ने साधारण परिवार से निकलकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी, यह उस विचारधारा की जीत थी जो बाबा साहब ने हमें दी थी। और आज के समय में युवा की आवाज बनकर संविधान और अधिकार की बात करने वाला चंद्रशेखर आजाद समाज के युवा को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथियों, नेता आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन समाज को बदलने की असली ताकत हम सबके अंदर होती है। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो कोई हमें दबा नहीं सकता। इसी सोच के साथ आज मैं एक मिशन की बात करना चाहता हूँ, मिशन वन लाइब्रेरी। यह सिर्फ मेरा मिशन नहीं है, यह हम सबका मिशन होना चाहिए। हमारा सपना होना चाहिए कि देश के हर गांव में एक लाइब्रेरी हो, ताकि हमारे समाज का कोई भी बच्चा किताबों और शिक्षा से दूर ना रहे। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वैसे का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। इसलिए साथियों, अगर हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाने से नहीं होगा, हमें उनकी सोच को अपने जीवन में उतारना होगा। हमें शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। आइए इस मिशन 14 अप्रैल पर हम सब मिलकर यह संकल्प ले, हम पढ़ेंगे, हम समाज को जगाएंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे। जय भीम, जय संविधान। माई मिशन